औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जी जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है एक ऐसी वीडियो जो कि कंप्यूटर की बेसिक्स में आती है, यानी कि इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का हमारा सवाल क्या है। आज का हमारा सवाल है व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। आज इसको देख लेते हैं। और ये जो मैं सवाल आपके लिए लेकर आई हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप बता सकते हैं उसको कि जी कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं और वो ऐसे काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। द थिंग्स इनसाइड अ कंप्यूटर आर, जौन सी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं वो हैं जी, सबसे पहले आ जाती है मदरबोर्ड, फिर है सीपीयू प्रोसेसर, फिर आ जाता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आप कहते हैं, हार्ड ड्राइव, फिर है पावर सप्लाई यूनिट और फिर है ब्लूटूथ कार्ड। जी तो आगे चलते हैं। मदरबोर्ड क्या है? दी मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो एक मरकज़ी सर्किट बोर्ड है। इट्स थिन प्लेट दैट होल्ड्स दी सीपीयू मेमोरी कनेक्टर्स फॉर दी हार्ड ड्राइव। ये जो है एक पतली सी प्लेट है जिसने पकड़ रखा है सीपीयू मेमोरी कनेक्टर्स को हार्ड ड्राइव के लिए, एंड ऑप्टिकल drives expansion cards to control the video and audio and connections to your computer parts. D हम ये कह सकते हैं कि जो मदरबोर्ड है वो एक मरकज़ी किरदार अदा करता है, इन सब चीज़ों को जोड़े रखता है। जी देखिए, द मदरबोर्ड कनेक्ट्स डायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जी जो मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर के हर पार्ट को, यानी कि हर हिस्से को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, चाहे वो उसको डायरेक्टली जोड़े चाहे वो उसको इनडायरेक्टली जोड़े, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं तो देख लेते हैं सीपीयू और प्रोसेसर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर इज़ लोकेटेड। जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आप सीपीयू कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर, इसे आप प्रोसेसर भी कहते हैं, इज़ लोकेटेड inside the computer case on the motherboard। सॉरी जी, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू जो है वो उसे आप प्रोसेसर भी कहते हैं, और ये मौजूद होता है कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद होता है, और मदरबोर्ड के अंदर कंप्यूटर केस के अंदर ये मौजूद होता है। इट इज़ समटाइम कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एट इट्स जॉब इज़ टू कैरी आउट कमांड्स। इसको कभी कभार ये भी कहा जाता है कि ये जो है दिमाग है कंप्यूटर का, क्योंकि इसका काम ये है कि ये जो है हुक्म को लेता है। Whenever you press a key, जब भी आप किसी की को दबाते हैं, क्लिक द माउस और स्टार्ट एन एप्लीकेशन। अगर आपने माउस को भी दबाना होता है और किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होता है, यू आर सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू। आप जो हैं अपने अहकामात जो हैं वो सीपीयू को भेज रहे होते हैं। The CPU is especially a 2-inch ceramic square with a silicon chip located inside। CPU जो है वो जो है 2 इंच का सिरेमिक स्क्वायर की तरह एक सिलिकॉन चिप है उसके अंदर। द चिप इज़ अबाउट द साइज ऑफ द थंबनेल, और चिप जो है वो आपके जो अंगूठे का नाखून है उसके बराबर है। द CPU fits into the motherboard CPU socket which is covered by the heat sinks and object the absorbed heat from the CPU। और CPU जो है वो मदरबोर्ड के अंदर मौजूद है, एक CPU सॉकेट के अंदर मौजूद है, और ये ऐसा काम करता है कि ये जो अंदर उसके मदरबोर्ड के अंदर जो गर्मी होती है उसको ये काबू कर लेता है। और प्रोसेसर स्पीड इज़ measured in megahertz और मिलियंस पर सेकेंड्स एंड गीगाहर्ट्ज और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जी जो प्रोसेसर या जो CPU है, ठीक है, वो जो है मेगाहर्ट्ज और मिलियंस पर सेकेंड में जो है उसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो पर सेकंड में ले सकता है। आगे चलते हैं तो रैम देख लेते हैं। रैम है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ योर सिस्टम्स शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो रैम है वो आपके सिस्टम के अंदर एक ऐसी मेमोरी है जो कि बहुत कम अरसे के लिए रहती है। वैन एवर योर कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशंस इट टेम्परेरी स्टोर्स अ डाटा इन द रैम। जब भी जो कंप्यूटर है वो कोई काम करता है, यानी कि कोई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड का काम करता है,
तो जो रैम है उसके अंदर जो कंप्यूटर है वो सारा जो डाटा है उसको हिफाजत में कर लेता है until it is needed, जब तक कि आप उसकी ज़रूरत नहीं होती। द शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसअपियर्स व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है यानी कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी मेमोरी होगी अगर कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये जो सारी जितनी भी मेमोरी है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो वो मेमोरी उसके अंदर ही मौजूद रहेगी। If you are working on document, spreadsheet or other type of file, you will need to save it to avoid losing it। जी वही बात कि अगर आप जो हैं वो किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी स्प्रेडशीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर जो भी काम कर रहे हैं आप उसको साथ साथ सेव करते जाएं, ठीक है। उसके बाद टू अवॉइड लूजिंग इट, व्हेन यू सेव अ फाइल द डाटा इज़ रिटन टू द, जब आप किसी भी चीज़ को सेव करते जाते हैं साथ साथ तो जो डाटा होता है डाटा इज़ रिटन टू दी हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव में जो डाटा है वो चला जाता है विच एक्ट एज लॉन्ग टर्म स्टोरेज। और उसके बाद जब हार्ड ड्राइव में वो चला जाएगा तो वो जो है एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज बन जाएगा, यानी कि उसके अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर जो है आपने जो डाटा सेव किया होगा वो हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। रैम इज़ मेजर्ड इन मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, रैम जो है वो मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में के ज़रिए पहचाना जाता है। द मोर रैम यू हैव द मोर थिंग्स योर कंप्यूटर कैन डू एट द सेम टाइम, और रैम जितनी आपके पास होगी कंप्यूटर के अंदर उतना ही कंप्यूटर आपके लिए काम कर सकेगा। इफ़ यू डोंट हैव इनफ रैम यू मे नोटिस दैट योर कंप्यूटर इज स्लगिश व्हेन यू हैव सेवरल प्रोग्राम्स ओपन। जी अगर आपके पास ज़्यादा रैम नहीं है तो फिर इसका ये मतलब है कि आपको जो कंप्यूटर है वो बहुत ही स्लगिश है, यानी कि बहुत ही वो आहिस्ता चलेगा जब भी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन कर लेंगे एक साथ। हार्ड ड्राइव क्या होती है? द हार्ड ड्राइव इज़ वेयर योर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट एंड अदर फाइल्स आर स्टोर्ड। हार्डवेयर उधर होती है जहाँ पर आपके जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट है और अदर फाइल्स जो होती हैं वो सेव होती हैं, ठीक है। द हार्ड ड्राइव इज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज विच मीन्स द डाटा इज स्टिल सेव्ड इवन इफ़ यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ और अनप्लग इट। हार्ड ड्राइव जो है वो एक ऐसी मेमोरी है या इसके अंदर जब भी आप कोई चीज़ सेव करते हैं तो वो हमेशा के लिए रहती है अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने साथ साथ सेव करते जाना है, ठीक है। व्हेन यू रन अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल द कंप्यूटर कॉपीज सम ऑफ द डाटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। जब भी आप कोई प्रोग्राम जो है वो खोलते हैं तो जो कंप्यूटर है वो उसको कॉपी कर लेता है उसकी सम फाइल को हार्ड ड्राइव के ज़रिए। द फास्टर द हार्ड ड्राइव द फास्टर योर कंप्यूटर कैन स्टार्ट अप एंड लोड प्रोग्राम्स। और आपकी अगर हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत तेज़ होगी तो जो आपका कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से काम कर सकता है, चाहे आपने जितने मर्जी उसमें प्रोग्राम्स खोले हों। जी पावर सप्लाई यूनिट, द पावर सप्लाई यूनिट इन अ कंप्यूटर कन्वर्ट्स द पावर फ्रॉम द वॉल आउटलेट टू द टाइप ऑफ power needed by the computer. It sends power through a cables to the motherboard and other components. जी पावर सप्लाई यूनिट जो है वो एक अहम चीज़ है क्योंकि ये जो है जितना भी आपकी पावर का काम होता है ये सारा काम करता है, और जब भी कंप्यूटर को इसकी ज़रूरत होती है तो कंप्यूटर इसको जो है वो मिलती है कंप्यूटर को, और ये जो पावर है ये मिलती है कंप्यूटर को केबल्स के ज़रिए पावर मिलती है। आगे चलते हैं तो देख लेते हैं जी। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था पावर सप्लाई यूनिट का, ठीक है, यहाँ तक जो है हमने कर लिया है कवर। तो जो इसका रह गया है इसके दो पार्ट्स रह गए हैं, एक्सपेंशन कार्ड और ब्लूटूथ कार्ड, ठीक है। ब्लूटूथ कार्ड को तो मैंने मेंशन भी किया है, लेकिन ब्लूटूथ कार्ड के ऊपर जो वीडियो है वो मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगी कि ब्लूटूथ कार्ड आखिर होता क्या और उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके अलावा जो एक्सपेंशन कार्ड है उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपको डिटेल वीडियो में ये चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी आपको समझ नहीं आएगी। सो आप लोग जो हैं प्लीज़ मेरे चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो है वो अच्छे से अच्छे जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहें। आपको मैं अच्छे से अच्छे जो सवाल हैं, जो मुश्किल से मुश्किल सवाल हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं लेकर आऊँगी। जी थैंक यू सो मच।